हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 से अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर से हम लोग 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। जो इस चैनल में नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को किसी राष्ट्र की पहचान में क्या कहते हैं। किसी राष्ट्र की पहचान को कहेंगे हम लोग राष्ट्रवाद कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखिए, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं। तो उसको हम लोग कहेंगे राष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्र राज्य। अब तीसरा सवाल देखिए, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिनमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो ये थे फ्रेडरिक सोरियू। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेडरिक सोरियू कलाकार ने बनाई थी ये श्रृंखला जिन्होंने अपने सपनों का संसार रचे थे। तो चलिए अब चौथा सवाल देखिए क्या है। चौथा सवाल है, अर्नेस्ट रेनन कौन थे। अर्नेस्ट रेनन ये थे फ्रांसीसी दार्शनिक। अर्नेस्ट रेनन ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। और पांचवा सवाल देखिए, निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो ये थे मेजिनी थे। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताए थे। तो चलिए अब देखिए छठा सवाल, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। तो ये थे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए सातवां सवाल, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो ये हुई फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए आठवां सवाल, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो एकीकरण के बाद यानी जर्मनी जो है बहुत से राज्यों से या तो देशों से अलग अलग था, यानी वहाँ देश अलग अलग था। तो उसको एक जगह करने में, यानी पूरा फैला हुआ था राज्य या तो देश में फैला हुआ था, तो वहाँ पे विभिन्न सारे देश मिलकर वो जर्मनी बना है ना। तो और राज्य भी बहुत सारे मिलकर बने हैं। तो वहाँ पे सब फैला हुआ था, इधर उधर फैला हुआ था। तो उसको एक जगह करने में कौन सा राजा का किसको माना जाता है, किसको घोषित किया। तो ये थे आठवां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसा के राजा विलियम प्रथम। ये इनको वहाँ का सम्राट घोषित किया गया एकीकरण होने के बाद, यानी जर्मनी के एकीकरण होने के बाद। अब देखिए 9वां नंबर सवाल, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। तो ये था 7 राज्यों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 9वां का ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 10वां नंबर सवाल, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है बलूत को। ऑप्शन नंबर बी सही। 11वां सवाल देखिए, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। तो ये हुई थी 1832 में। ऑप्शन नंबर डी। किसकी छत्ती सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो ये मारियान बरवा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल 13 नंबर, इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कॉटलैंड। अब देखिए अगला 14 नंबर सवाल, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो ये थे
प्रसा के चांसलर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रसा के चांसलर थे। यानी जर्मनी में जब एकीकरण हो रहा था राज्य, तो वहाँ के प्रमुख भूमिका निभाने वाले ये बिस्मार्क, ये प्रसा के चांसलर थे। अब देखिए 15 नंबर सवाल, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो ये होती है उपरोक्त सभी, समान संस्कृति से भी, समान इतिहास से भी, भाषा और लोक परंपरा से भी। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर सवाल, बुर्वी राजवंश का शासन किस देश में था? बुर्वी राजवंश का शासन, तो ये था फ्रांस देश में था। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर सवाल, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे नारीवाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर सवाल, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति है? तो ये है फ्रांस की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। अब देखिए 19 नंबर, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर का सवाल, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रूसो को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर सवाल, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की? तो ये मेजिनी ने की थी। अब देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन, वियना की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी तो ये हुई थी 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? यानी आप मत समझ लीजिएगा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है। जब फ्रांस में युद्ध होता है तो इसका इफेक्ट जो है पूरा यूरोप को हो जाता है, ऐसे इसमें बताया गया है। तो ये कहा था मेटरनिक ने। अब देखिए 24 नंबर सवाल, काबुल को राजा विक्टर एमेन्युएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये किया था प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर सवाल, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था। तो ये था बाल्कन क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर सी। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया? तो ये बताया था यूनान को। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 27 का सवाल, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर सवाल, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1861 में हुआ था इटली का एकीकरण। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना तो ये किए थे हिटलर ने। अब देखिए 30 नंबर सवाल, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन तो ये हुआ इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए 31 नंबर सवाल, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखन कौन थे? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक तो ये थे रूसो। अब देखिए अगला सवाल 33 नंबर का, बिस्मार्क
जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर ये बने 1871 ईस्वी में। अब 34 नंबर इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो ये है मैथ्सिनी का। एक के गलती से आप लोग को दूसरा क्वेश्चन गलती थोड़ा क्वेश्चन बता दिया था एक, तो उसको मैं बता देता हूँ। 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन हो जाएगा। 29 का सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन, ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इस चैनल में आपको ढेर सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी जितना शेयर करना है उतना शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।